नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल वीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद डियर। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। टीजीटी पीजीटी की जो शिक्षक भर्ती थी डियर, वो पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, आखिरकार अब आंदोलन की जो तैयारी है पूरी तरीके से शुरू की जा रही है। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के, देवेश शर्मा जी का क्या ट्वीट आया है, उन्होंने क्या कहा है कि आखिर फैसला कब तक आएगा और किसके पक्ष में आ सकता है। कई विभागों में जो रिक्त पदों पर भर्तियां हैं पूरी तरीके से जल्द कराने का आदेश जारी किया गया है। पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक एक न्यूज। पहली न्यूज है डियर, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो उच्च शिक्षा में आयोग का गठन था, वो उसके जो अध्यक्ष का कार्यभार था पूरी तरीके से कल वो समाप्त हो गया। और उनके जो अध्यक्ष थे ईश्वर शरण शर्मा जी, विश्वकर्मा जी, उनको किसी भी प्रकार का जो कोई सेवा विस्तार था वो नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से जितनी भी वैकेंसियां इस विभाग से होनी थी, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो, माध्यमिक शिक्षा की भर्ती रही हो, टीजीटी पीजीटी की रही हो, पूरी तरीके से वो भर्तियां रुक गई हैं। क्योंकि जब तक अब इनको अध्यक्ष को विस्तार नहीं मिला, तो इसकी वजह से सिर्फ एक मामला समझ में आ रहा है कि योगी सरकार अपनी बजट सत्र में नए एक शिक्षा सेवा आयोग को तुरंत हरी झंडी देगी। और उम्मीदें यही है कि अप्रैल तक वो व्यवहारिक रूप से काम में आ जाएगा और उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से रन में होगी। सभी जितने भी आप कह सकते हैं शिक्षा में अभी तक आयोग थे, सभी को मर्ज करके सिर्फ एक आयोग का निर्माण किया जाएगा। और उसी की वजह से इन्होंने अध्यक्ष को न विस्तार दिया, न सदस्य को विस्तार दिया। और 6 सदस्यों वाली जो ये कमेटी थी अध्यक्ष की, उसमें केवल 2 कर्मचारी ही इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस से रुक चुकी है। जैसे ही इस पर योगी सरकार के द्वारा नई हरी झंडी दी जाएगी आयोग के गठन को बजट सत्र में, उसी के बाद अब जो भर्तियां होंगी वो पूरी प्रोसेस में आएंगी। और तब तक टीजीटी पीजीटी या किसी भी अन्य शिक्षक जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से बाधित रहेंगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर आप देख पा रहे हैं, बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हुई तो 9 से आंदोलन करेंगे। इसी 9 तारीख से ये आंदोलन की सबसे बड़ी खबर है डियर। ये आप देख पा रहे हैं, ये देहरादून उत्तराखंड की खबर है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने बेसिक शिक्षा भर्ती की काउंसलिंग पर रोक के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में सोमवार को ही आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया है। महासंघ के उपाध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बताया है कि बुधवार को इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जी से वार्ता की जाएगी। डियर, ये मामला वही है जिसमें एनआईओएस डीएलएड को बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीएड प्रशिक्षितों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एनआईओएस डीएलएड को यहाँ की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को शामिल किया, लेकिन उसका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट से अभी ये रिजल्ट नहीं आया है कि एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक में लिया जाए या ना लिया जाए। एनआईओएस जो डीएलएड होता है डियर, वो 18 माह का एक कोर्स होता है। इस तरीके से एनआईओएस डीएलएड को चैलेंज किया गया है, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर रन में है। लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि हमारी ओवर एज हो जाएगी, इसलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का आप इंतजार ना कीजिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि परसों यानी कि 9 फरवरी से क्या इसका आंदोलन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह खबर उत्तराखंड से रिलेटेड थी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। स्टाफ नर्स परीक्षा में क्या थे कट ऑफ मार्क्स। आपको पता ही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में 23 अगस्त 2022 को जारी स्टाफ नर्स या सिस्टर ग्रेड परीक्षा के अंतिम कट ऑफ मार्क्स की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग से यह बताने को कहा है कि परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स क्या थे। इससे पूर्व परीक्षा में संबंधित रिकॉर्ड आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसके अवलोकन के बाद कोर्ट ने रिकॉर्ड अधिवक्ता को वापस कर दिए हैं। देखिए डियर, ये याचिका में जो स्टाफ नर्स परीक्षा परिणाम है, ये चुनौती दी गई है कि याची के एक्सपीरियंस मार्क्स को लिखित परीक्षा में नहीं जोड़ा गया है। यदि उसके एक्सपीरियंस मार्क को लिखित परीक्षा में जोड़ दिया जाता तो वह परीक्षा में सफल हो सकती थी। जिन साथियों का चयन नहीं हो पाया है वो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस मार्क्स को लेकर के मामला चूंकि कोर्ट ले गए हैं, और कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आखिर आपने किस प्रकार से कट ऑफ को निश्चित किया है, वो डाटा पब्लिश कीजिए। बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 24 से अधिक संस्कृत कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश भर में 2 दर्जन से अधिक राजकीय संस्कृत इंटर कॉलेज खोलने जा रही है, यानी कि जीआईसी होंगे डियर। इस कार्य को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। बात करें कि अभी तक 2000 से पहले सभी संस्कृत इंटर कॉलेज बनारस स्थित संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। वर्ष 2000 में संस्कृत शिक्षा बोर्ड गठित होने के बाद सभी उस बोर्ड से संबद्ध हो गए हैं। हालांकि इसमें विद्यालयों की हालात में कोई सुधार नहीं आ सका है। तो 24 से अधिक जो राजकीय
राजकीय विद्यालय हैं उनकी खोलने की तैयारी है संस्कृत की। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय विद्यालय के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय उच्च संस्थानों में लगभग 58,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है। देखिए डियर, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या उच्च भर्तियां हो शिक्षण संस्थानों में, हर जगह जो आप कह सकते हैं भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरीके से पद खाली हैं। लिखित देखा था कि प्राथमिक की भर्ती के लिए भी उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं संदीप सिंह जी ने, इन्होंने सदन में लिखित इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमारे यहाँ लगभग 55 से 60,000 पद अभी वर्तमान में खाली हैं। इसी प्रकार से ये उच्च शिक्षण में भी लिखित बताया गया है कि कितने पद खाली हैं, लेकिन आखिर सरकार इनकी भर्तियां कब करेगी ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर आप जानते ही हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन बीएड की तरफ से जो मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनके दम पर वो देवेश शर्मा जी हैं, और उन्होंने साफ साफ ट्वीट करके बताया है कि रीट 2022 की जो रिट पिटिशनर दायर हैं, जो सब्जेक्ट आउटकम हैं, और इन्होंने आर्डर्स को लेकर के भी एक बात कही है कि कहानी केवल उनकी बनती है जो संघर्ष और धैर्य को अपना हथियार बनाती हैं। सभी साथियों धैर्य रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट से जब भी फैसला आएगा बता दिया जाएगा, फैसला आ जाए जब ही सही है। रीट मेंस 2023 का भी सबमिशन आइए लगी हुई है, जिसमें नोटिफिकेशन और परीक्षा की डेट भी मेंशन है। इन्होंने पिछले अपने एक ट्वीट में बताया था कि जो आर्डर है वो 10 फरवरी तक हर हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। लेकिन इनका अभी फिर से एक ट्वीट आया है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जितने भी साथी बीएड के हैं पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वो तैयारी करते रहें। आर्डर जब भी आएगा आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन उम्मीदें यही हैं कि फरवरी माह में इसका आर्डर आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट किसकी तरफ अपना ऑर्डर मेंशन करते हैं। लेकिन अभी बीएड के साथी जितने भी साथी हैं पूरी तरीके से तैयारी करते रहें, क्योंकि अभी कह पाना कि किसके पक्ष में यह मामला है थोड़ा संभव है। लेकिन जैसे ही जो सूचनाएं प्राप्त हो रही वो यही प्राप्त हो रही कि जो लिखित सबमिशन है एनसीटी का, एमएचआरडी का काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है प्राथमिक स्तर पर बीएड बना रहे। देखने वाली बात होगी, लेकिन ऑर्डर फरवरी के लास्ट तक में हर हालत में जरूर आ जाना चाहिए। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।